राम राम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को बीएसएफ में जो एक और वैकेंसी आ रखी है, जो कि बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर और बीएसएफ ट्रेडमैन से पहले आ रखी थी, उसका नाम है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री। दोस्तों ये पेपर जो है ना बीएसएफ एचसीएम का, ये सभी सीएपीएफ का सब कुछ मतलब सभी सीएपीएफ का साथ मिला के होगा। फिर उसमें उनके नंबर के बेस पे उनको पोस्ट मिलेगी। जिसके नंबर ज़्यादा होगा मतलब कुछ तो उनके नंबर के बेस में मिलेगी, कुछ तो उनको प्रेफरेंस में मिलेगी। किसी की प्रेफरेंस बीएसएफ होती है, किसी की सीआईएसएफ, किसी की आईटीबीपी। तो इस हिसाब से उनको अपनी चूज़ की हुई पोस्ट को जो पहले चूज़ की होगी वो उनको पोस्ट मिलेगी एचसीएम में। चूँकि ये इंडिविजुअल बीएसएफ की नौकरी नहीं, ये सभी के साथ में आई सीएपीएफ के साथ में बीएसएफ की। लेकिन इसकी जो नोडल एजेंसी है फिजिकल कराने के लिए वो बीएसएफ भी बनाई गई थी, जो अभी फिजिकल लगभग कंप्लीट हो रखे हैं बीएसएफ एचसीएम के। 2024 में वैकेंसी आई थी, परंतु इसका फिजिकल अभी 1-2 महीने पहले ही हुआ था इसका बीएसएफ एचसीएम का, जिसमें लगभग 8.5 लाख या 8 लाख के समथिंग इसमें फॉर्म भरे थे। और दोस्तों इसमें जो टोटल कैंडिडेट पास हुए हैं ना, वो 4.5 लाख के समथिंग पास होते हैं। 4,70,000 के समथिंग कुछ लड़के इसमें पास हुए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस एग्जाम में रिटर्न से भी ज़्यादा अपनी जो महत्वपूर्ण है ना, महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंस जिसको बोलते हैं ना, वो टाइपिंग रखेगी दोस्तों। क्योंकि मैं खुद इसकी टाइपिंग दे रखा हूँ, मैं भी इसकी टाइपिंग से ही फेल था बीएसएफ एचसीएम में। इसकी टाइपिंग इतनी हार्ड होती है कि अदर एसएससी अदर किसी भी एग्जाम की नहीं होती, इतनी हार्ड इसकी बीएसएफ एचसीएम की होती है। क्योंकि दोस्तों इसमें बैक स्पेस होता ही नहीं है, मतलब इसमें बैक अगर तो आपसे गलती हो गई तो हो गई। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने एग्जाम से ज़्यादा टाइपिंग पर फोकस कीजिए। अगर तो आप टाइपिंग क्वालिफाइड करोगे, भले चाहे आपके एग्जाम में थोड़े नंबर कम रह जाएं, लेकिन अगर तो आप टाइपिंग क्वालिफाइड करोगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। क्योंकि दोस्तों मैं खुद एक सिग्नल में बीएसएफ में हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर हूँ, बीएसएफ में एचसीएम और बीएसएफ में सिग्नल रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक, ये लगभग सेम जॉब भी होती हैं। एक फिक्स जॉब होती है, हेडक्वार्टर पोस्टिंग वाली जॉब होती है इनकी। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आर हूँ तो आर की पढ़ाई कर रहा है, मैं जो बिल्कुल क्लियरिटी है, क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी बीएसएफ में हूँ, तो बीएसएफ वाले ये आपको खुल के जानकारी दे सकता है। मैं आपको बता दूँ बीएसएफ एचसीएम में वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है, रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक में वर्कलोड नहीं है, इसमें ना के बराबर काम है। बीएसएफ एचसीएम में वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है एक, लेकिन बस ये है कि बीएसएफ एचसीएम एक फिक्स जॉब है। आपको सुबह 10 बजे ऑफिस जाना होगा, दोपहर में 1:30 बजे आपका लंच हो जाएगा, फिर शाम को 4:30 बजे आपको ऑफिस आना होगा, फिर आपको 6:30 बजे छुट्टी हो जाएगी। तो लगभग मोटा मोटा देखो तो इसकी मोटा मोटा आपको 7 घंटे की ड्यूटी पड़ रही है। बाकी आपकी पूरी ड्यूटी, बाकी आप पूरा ऑफ टाइम है, आप अपनी फैमिली आराम से रख सकते हो। बीएसएफ एचसीएम में आपकी हमेशा पोस्टिंग हेडक्वार्टर में रहेगी, टोटल फैमिली लाइफ है इसमें। अगर तो आप बीएसएफ एचसीएम में आ रहे हैं तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो लोग जो अपनी फैमिली से दूर नहीं रहना चाहते, अपनी फैमिली को अपने साथ में रखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी जॉब है ये दोस्तों। मैं बता रहा हूँ कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए इसकी। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों को कि इसका कब एग्जाम होगा, कब इसकी टाइपिंग होगी और संभावित ट्रेनिंग टाइम कब ट्रेनिंग होगा इसका। जैसे कि मुझे अंदर से पता चला ये चीज़ कि इसका एग्जाम कब तक हो सकती है। क्योंकि दोस्तों इसकी जो एजेंसी है ना, इसकी जो एजेंसी है वो लगभग क्लियर हो चुकी है। उस एजेंसी का मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं नाम बताऊंगा तो वो डायरेक्ट खुलासा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, तो इतना खुलासा करना अच्छा नहीं हमारे लिए। बाकी मैं आप सभी को मोटिवेट के लिए एक तरीके से बता देता हूँ कि इसकी एजेंसी क्लियर हो चुकी है। ज़्यादा नहीं, आपका पेपर ये मान लो मिड दिसंबर में हर हाल में ही होना है। मिड दिसंबर बता दिया मैं आपको, मिड दिसंबर या दिसंबर में आपका पेपर होना। आप ये मान लो दिसंबर में कमर कस के चलो, अपनी तैयारी ऐसे रखो कि आपका पेपर दिसंबर स्टार्टिंग में होना, लेकिन होगा जाके मिड दिसंबर तक, पर दिसंबर तक हो जाएगा। हाँ, और मेरे रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक वाले दोस्तों, इस वैकेंसी का रेडियो ऑपरेटर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये बीएसएफ ही नहीं करा रही, ये इंडिविजुअल सीएपीएफ करा रही है, जो कि एक ऑनलाइन पेपर वाली एजेंसी कराएगी इसका। तो इसका बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक कोई लेना देना नहीं है। जो आप लोग ये सोचो कि बीएसएफ एचसीएम का पेपर होगा तो बीएसएफ आरएम पीछे हो जाए, क्योंकि दोस्तों बीएसएफ एचसीएम और बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का फिजिकल पहले होगा। इसका तो पेपर होना, उसका तो फिजिकल होना, तो कोई मतलब नहीं है कि आगे पीछे हो। तो बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक का जो फिजिकल की संभावित मैंने बताया लास्ट नवंबर स्टार्टिंग दिसंबर वही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप अपने फिजिकल की भी तैयारी अच्छे से करते चलिए। बाकी दोनों का मेडिकल प्रोसेस दोनों का सेम होता है, दोनों की बेसिक ट्रेनिंग प्रोसेस सेम होती है। बस ट्रेड ट्रेनिंग क्या होती है, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर की 1 साल एक्स्ट्रा होती है, बीएसएफ एचसीएम में कोई ट्रेड ट्रेनिंग नहीं होती। बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद सीधा आप यूनिट आपको मिल जाएगी, आप अपने यूनिट में जा सकते हैं। तो बस आपकी जो एक फिक्स जॉब होती है एसएससी की तरह, वही आपकी एचसीएम में फिक्स जॉब होगी। आपको सिविल ड्रेस में नौकरी करनी होगी, आपको मतलब यूनिफॉर्म 1 या 2 दिन पहनना है एचसीएम वालों को, बाकी सिविल ड्रेस में ही जॉब करना है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब में आप चेक कर लो, खोल के वीडियो आप, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों जो इसका एग्जाम है, इसके एग्जाम की संभावित डेट मैंने आपको बता दी कि स्टार्टिंग दिसंबर से मिड दिसंबर में आपका हर हाल में हो जाएगा।
इसका एग्जाम लगभग बीएसएफ एचसीएम अरे बीएसएफ एचसीएम का जो एग्जाम है लगभग एसएससी से पूरा मैच करता है। इसके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि आप अगर लगभग थोड़ा बहुत ज्ञान हो रखा है, लगभग अगर जो आपने एयरफोर्स रागा वाला पढ़ रखा है या जैसे एसएससी की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की, तो इसका एग्जाम आप फोड़ के आओगे। तो रही बात इसके एग्जाम की। और अब मेन पॉइंट आता है इसकी टाइपिंग की। टाइपिंग इसकी इतनी हार्ड है ना, अगर तो आप टाइपिंग क्लियर नहीं कर पा रहा तो आपका चाहे रिटर्न में कितने भी नंबर लेगा कोई मतलब नहीं। आपको डेली कम से कम 1 घंटा टाइपिंग का प्रैक्टिस करना है। बताना तो मैं टाइपिंग पर वीडियो ला दूंगा कि आपको टाइपिंग का प्रैक्टिस कैसे करना है। दोस्तों इसकी टाइपिंग बहुत ही हार्ड है, इसलिए मैं बार बार टाइपिंग पर आपको लिए फोकस कर रहा हूँ। आप टाइपिंग पर बहुत फोकस कीजिए, ठीक है। टाइपिंग जो होगी ना इसके एग्जाम से 2 महीने बाद टाइपिंग कर लो आप। यानी कि जो है ना कि अब वैकेंसी बहुत जल्दी फुल कराने के चांस में, वैसे सीएम की वैकेंसी 2-2 साल में होती हैं, पर इस बार जल्दी होने के चांस इसलिए क्योंकि नई यूनिटें खड़ी हो रखी हैं। उनके लिए बंदों की बहुत ज़रूरत है, बीएसएफ को भी बहुत ज़रूरत है, अदर फोर्स को बहुत ज़रूरत है। तो इसकी टाइपिंग फरवरी में होगी जाके, इसका एग्जाम दिसंबर में होगा जाके। और इसकी ट्रेनिंग बता दूँ, ट्रेनिंग के लिए आप लोग बहुत उत्सुक होंगे ना, वो भी बता दूँ। इसकी ट्रेनिंग होगी जाके मई और जून में इसकी ट्रेनिंग होने के चांस पूरे हैं, जैसा मुझे पता चला। मेरे एक सीएम दोस्त ने मुझे बताया है कि इसकी जो ट्रेनिंग है मई जून में होगी जाके दोस्तों। तो इस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करते रहना। आपको रिटर्न पर भी बहुत फोकस करना। अगले बार जो रिटर्न की मेरिट गई थी ना बीएसएफ सीएम की दोस्तों, वो लगभग यूआर की 92.4% गई थी समझो। तो आपको इतना तो तैयारी करना ही करना है। बताओ 92.4 जा रही है यूआर की मेरिट। वहीं ईडब्ल्यूएस की जो गई थी ना वो दोस्तों गई थी 87.8 गई थी ईडब्ल्यूएस की मेरिट दोस्तों, समझो। तो मतलब आप रिटर्न में भी पीछे आपको नहीं रहना है। वहीं ओबीसी की 89 गई थी, वहीं एससी की 84.48 गई थी, वहीं एसटी की 79.02 गई थी। तो दोस्तों मेरिट बहुत जा रही है। आपको पढ़ाई बहुत करनी है। पढ़ाई के साथ साथ कम से कम डेली 1 घंटा टाइपिंग करनी है कंप्यूटर पर बैठ के अपने। टाइपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं टाइपिंग पर बार बार फोकस कर रहा हूँ ताकि टाइपिंग में आप लोग बहुत छोटोगे। सीआर पे बस सीएम में क्या हुआ था पता है, टाइपिंग में इतने बंदे छट गए थे कि दोबारा लिस्ट लगानी पड़ी थी। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपनी टाइपिंग पर फोकस करते रहिए। बाकी टाइपिंग होने के बाद आपकी फाइनल लिस्ट लग जाएगी फरवरी में। अरे हाँ, ये मान लो जैसे अगर फरवरी में ये है ना क्या बोलते हैं, अरे फरवरी में जैसे अगर तो आपकी टाइपिंग हो जाएगी ना दोस्तों, तो लास्ट मार्च तक आपकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी और मई जून तक आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों मैं अंदर हूँ तो अंदर से मुझे थोड़ा बहुत पता चला, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपको इतनी खुल की जानकारी किसी ने यूट्यूब में भी दी नहीं होगी। बाकी आप लोगों की और कोई क्वेरी हो तो मुझे बताना, मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगा। बाकी आप लोग दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं डेली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेके आता हूँ जिससे आप लोगों का मोटिवेशन हो और आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम का लिंक इसमें नीचे डाल रखा हूँ। और हाँ, आप लोगों को अगर तो बुक सजेशन चाहिए एचसीएम के लिए तो वो भी मैं आप सभी को बता दूंगा। अगर तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर किस बुक से तैयारी करना चाहिए तो मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। बाकी दोस्तों अगर तो और कोई क्वेरी हो तो बताना। कल मैं मेडिकल पर डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा। बीएसएफ सीआरओ सीआरएम और एचसीएम तीनों पर जो मेडिकल प्रोसेस तीनों का सेम होता है, कल मैं मेडिकल पर वीडियो लाऊंगा। बाकी दोस्तों आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी पर जानदार फोकस कीजिए और बीएसएफ में जल्दी भर्ती होइए आके। जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जय हिंद मेरे प्यारे।